चलिए आज हम करते हैं रैंडम क्वेश्चंस, मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा के जो हमको एक स्टूडेंट ने भेजा है हम वो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 13 आपको इसी वीडियो में आंसर लिखना है नंबर वाइज। 13 का है द प्लांट इन द गिवन फिगर रिस्पॉन्स टू। देखिए पहले में प्लांट दिखाया है, सन दिखाया है, दूसरे में जो गैप है वो अलग है, पहले में अलग है ना। तो इसमें जो प्लांट जो है किस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ऑप्शन है टच, सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर। प्लांट किससे अट्रैक्ट हो रहा है, ये प्लांट जो है ये किससे अट्रैक्ट हो रहा है, रिस्पॉन्ड किसको कर रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मैच द फॉलोइंग है, बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, इसको आप सॉल्व करिए। टी लीव्स, अर्थवर्म गैस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पॉलीथीन बैग्स। फार्मर्स फ्रेंड कौन है, ग्रीन हाउस किसका है संबंध। चेंजेस इनटू कंपोजिट, कंपोस्ट मतलब खाद बन जाता है। कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू कंपोस्ट, ऐसी चीज जो कंपोस्ट नहीं बन सकती। और बैक्टीरिया। अब कंपोस्ट वर्ड देखिए कैसा होता है, कॉम्पोजिशन वर्ड सुना होगा आपने, है ना। कॉम्पोजिशन मतलब किस चीज से निर्माण, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है निर्माण, किस चीज से बना हुआ है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल मतलब कॉम मतलब साथ में आना, कौन सी चीज़ें साथ में आके सॉइल बनती है। तो सॉइल में मिनरल्स है, विटामिन है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो कंपोस्ट मतलब खाद बन जाता है, वो भी तो पार्ट है ना, ह्यूमस। तो उसी से तो विटामिन मिनरल्स मिलता है, तो उसी को कहते हैं कंपोस्ट। ये वर्ड का मीनिंग जानना भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी हो रही है आपकी एमसीक्यू के साथ में। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आंसर्स बताऊंगा। चलिए, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल फाउंड इन माउंटेन रीजन। पहाड़ों में कौन से जानवर मिलते हैं, लेपर्ड, माउंटेन गोट, यैक, या ऑल ऑफ दिस। आई नो आप लोग स्मार्ट हो, आंसर दे दोगे बहुत सारा। चलो ये वाला क्वेश्चन है कि एक पाई डायग्राम दिया है ना। इसमें एक्स और वाई दिया है। एक्स में किचन है ना, किचन वेस्ट। इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे बिकॉज वो क्लैरिटी नहीं आ रही है। ये वाला क्वेश्चन करेंगे 12 वाला कि सन, ट्री, ग्रास, कार्बन डाइऑक्साइड बॉय से जा रहा है प्लांट में, प्लांट से जा रहा है बॉय में, है ना। फूड एंड ऑक्सीजन जा रहा है, दिखाई दे रहा है सब। चलो, व्हाट डज द फिगर रिप्रेजेंट। ये फिगर क्या, एक्सक्यूज मी, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरडिपेंडेंस, इंटर सब में कॉमन है, बिटवीन सब में कॉमन है। प्लांट्स एंड एनिमल्स अबायोटिक फैक्टर्स। अब अबायोटिक मतलब बायो मतलब जीवन, जिसमें जीवन है ना, प्राण है, ऑर्गेनिजम्स है। अबायोटिक मतलब निर्जीव। तो अबायोटिक का संबंध है इसमें एनिमल्स का है, प्लांट्स एंड एनिमल्स का है, या सिर्फ प्लांट्स का है। सिंपल क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ जाएगा। कौन सा मेथड ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। पहला मेथड में है ना, मेटल, किचन वेस्ट और पॉलीथीन बैग को अलग किया गया है। दूसरे में किचन वेस्ट एंड पॉलीथीन बैग को साथ में रखा है। न्यूज़पेपर को अलग किया गया है, ओके। और किचन वेस्ट को 3 चीज़ें हैं, पहले वाले में चार चीज़ें हैं, ओके। पहले वाले में मेटल, किचन वेस्ट, पॉलीथीन बैग और न्यूज़पेपर है। दूसरे वाले में किचन वेस्ट है, मेटल है और किचन वेस्ट और पॉलीथीन बैग साथ में है। तो कौन सा वाला ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये पूछा है। मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली कौन से,
थोड़ी जमाइए से आ रही थी। ओके, बिकॉज पॉलीथीन बैग्स आर डिस्पोज्ड विद किचन वेस्ट, बिकॉज पॉलीथीन बैग्स आर डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, इसलिए वो एनवायरमेंट कॉन्शियस है। सबके रीजन अलग अलग दिए हुए हैं, कंक्लूजन एक ही है, बिकॉज न्यूज़पेपर्स आर नॉट जनरेटेड या नन ऑफ दीज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको फिर से भी हम पेश करेंगे। चलिए, और एग्जाम ये वर्कशीट इसके वीडियो के लास्ट में हम इसके आंसर्स भी बताएंगे आपको। पहले ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, कुछ तो आएगा ना। 3 बर्निंग कैंडल्स आर कवर्ड विद ग्लास जार्स। कैंडल जला हुआ है, एक में एयर है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरे में क्या है। देखो डायग्राम देख के ही ना समझ में आ जाता है तीनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो अब लिखा है कि इक्वल अमाउंट है एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का इक्वल अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। अरेंज द कैंडल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टाइम फॉर विच दे विल कंटिन्यू टू बर्न। मतलब सबसे ज्यादा कौन बर्न होगा उसको पहले लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर डी मतलब डाउन, सबसे कम कौन सा बर्न होगा। जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, जेड एक्स जेड वाई, जेड वाई एक्स, जेड एक्स वाई, चारों ऑप्शन दिए हैं, बताइए कौन सा वाला है। आई होप आपको आ गया होगा। नेक्स्ट दिया है डायग्राम वाटर साइकिल ऑफ। अच्छा, वाटर साइकिल का डायग्राम दिया है। सन, समुंदर, ओशियन, लैंड, माउंटेन सब दिखाया है ना। अच्छा, हवा में क्यू है, पी है, एस है, आर पानी के अंदर है। तो ये सन से ये बर्निंग का दिखा रहा है कि ये जल रहा है, भाप बन रहा है। अब आपको बताना है पी क्यू आर एस। पी क्या है, कंडेंसेशन है, प्रेसिपिटेशन है। क्यू क्या है, क्यू प्रेसिपिटेशन है, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है। आर में ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, और एस में इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक एनिमल ऑकर बाय। तो लंग्स, नोस्ट्रिल्स, गिल्स और लेग्स। एक्वाटिक मतलब पानी, एक्वा मतलब पानी। पानी के जो एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। लंग्स होते हैं, नोस्ट्रिल्स होते हैं, गिल्स होते हैं या लेग्स होते हैं, कैसे वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। चलो, हाँ ये इंटरेस्टिंग है। बेंडिंग ऑफ अ स्टेम, एक स्टेम जो पेड़ है वो बेंड होता है टुवर्ड्स सनलाइट, सनलाइट की तरफ, इसे क्या कहते हैं। नेस्टिसिज्म, फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, हाइड्रोट्रॉफिज्म। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि देखो ट्रॉफिज्म 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 3 बार आया, एक में है जियो, एक में है हाइड्रो और एक में है फोटो। तो तीनों वर्ड्स के फोकस करिए, तीनों वर्ड्स का मीनिंग, जियोलॉजी, जियोग्राफी। जियो मतलब धरती से संबंधित, हाइड्रो, हाइड्रो का संबंध पानी से है, फोटो, फोटो का संबंध लाइट से है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर लिखिए। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा इसका, तो ये 4, इसका रहेगा 3 4 5, ये 3 है, 4 है, 5। नैरो स्टिक क्वेश्चन नंबर 4, नैरो स्टैक थ्रू विच लैमिना इज अटैच्ड टू द स्टेम। अच्छा, पूरी पत्ती जो है वो स्टेम से जुड़ी होती है, पेड़ के पत्ते, उस लकड़ी को, डंठल को, स्टॉक को क्या कहते हैं। लीफ, ब्लेड, पेटल, पिटियोल या वेन। कोशिश करिए, आ जाएगा। 5th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज बोथ प्रोड्यूसर एंड कार्निवोरस। मतलब प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर मतलब वो शक्ति एनर्जी का निर्माण भी कर रहा है, फूड प्रोड्यूस कर रहा है और कार्निवरस और खाता भी है नॉनवेज, मतलब दूसरों को खा जाता, दूसरे एनिमल्स को खा जाता है, प्लांट्स को नहीं, एनिमल्स को खा जाता है। तो नीम, पीपल, सनड्यू या मैंगो। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हो गया। ये हमारा हम कर चुके हैं, राइट। अब इसको 1 2 2A और 2B कर देंगे क्योंकि मैंने वहाँ पे गलती से 3 बोल दिया होगा ना, तो इसे 1 करेंगे। विच इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण में बायोटिक मतलब जैविक, जीव से संबंधित कौन सा कंपोनेंट, कंपोजिशन कंपोनेंट बताया था ना, पार्ट भाग हिस्सा है। प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ दीज। देखिए जो बच्चे मराठी मीडियम में हैं, जो हिंदी मीडियम में है, कन्नड़ मीडियम में है, गुजराती मीडियम में है, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, है ना। तो हो सकता है आप मराठी मीडियम से हो और आजकल तो सारे स्कूल्स में सेमी मराठी सेमी इंग्लिश पढ़ाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि आप हिंदी मराठी इंग्लिश सब सीखो। हमने भी यही सीखा है ना। वो तो अभी जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को कंपलसरी था हिंदी मराठी इंग्लिश। अब तो बहुत सारे स्कूल में ऑप्शन होता है, तो आपको सब पढ़ना है, ऑप्शन हो ना हो पढ़ना सब कुछ है आपको। अब ये एक फ़ायदा क्या हो जाता है, अगर आप एक भाषा 2 भाषा 3 भाषा सीखते हो तो आपका ब्रेन भी तेज हो जाता है और आपके को आगे चल के ये काम भी आएगा, है ना। इसीलिए हम आपको वर्कशीट्स करवा भी रहे हैं और साथ में मीनिंग बता रहे हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑफ दीज, इसमें से जैविक, जीव से संबंध रखने वाले, जिसमें जिसमें जीवन है, प्राण है ना, वो कौन सी चीज़ें हैं बताइए, अब बताना है आपको। 1 2 which is not a part of carpel। स्टिग्मा, स्टाइल, फिलामेंट, ओवरी। जब अब ये वर्ड्स को जब मैं मराठी वाला वर्कशीट लूँगा तो मैं मराठी में बोलूँगा, और मराठी हिंदी तो सेम ही होती है, वहाँ जो शब्द हैं वो अलग से थोड़े से टेक्निकल रहेंगे, है ना। तो अगर आप मराठी मीडियम से हो तो हो सकता है आपको ये पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन जब मैं मराठी वाला वर्कशीट करूँगा तो मैं आपको अच्छे से दोनों मीनिंग बताऊँगा, ठीक है। ये वाला, कपड़े सूख रहे हैं, रेनी डे में 22 डिग्री, सनी डे में 32 डिग्री, क्लाउडी डे, क्लाउडी मतलब क्लाउड है, बादल है, 32 डिग्री है, और सनी डे है, सूरज है लेकिन 35 डिग्री है। देखो सन है, एक दोनों में डिग्रीज का फर्क है। ये पूछ रहे हैं 4 आइडेंटिकल वेट टॉवल्स, 4 आइडेंटिकल सेम आइडेंटिटी वाले, पहचान वाले, सेम सेम वेट टॉवल्स, गीले टॉवल्स, वेर हंग आउट, हैंग किए गए थे, और क्लोथ लाइन्स पे इन डिफरेंट मैनर्स टू ड्राई अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो इसको सुखाने के लिए रख दिया गया। आपको बताना है अरेंज देम इन द ऑर्डर। अरेंज करिए बिगिनिंग विद द टॉवल दैट वुड टेक शॉर्टेस्ट टाइम। जल्दी कौन सा सूखेगा आपको बताना है कि बारिश के दिन ज़्यादा सूखेगा, सनी डे में, क्लाउडी डे में। और सनी डे में भी 2 ऑप्शन दिया होगा, एक सनी डे में ये होगा कि 35 डिग्री है, एक में 32 डिग्री है। किसमें जल्दी सूखेगा उसका नंबर पहले आएगा, किसमें बाद में थोड़ा और टाइम लगाएगा, फिर सेकंड नंबर। सबसे लेट कहाँ सूखेगा वो आपको लास्ट नंबर पे लिखना है, ठीक है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ओके, ऑप्शंस दिए हुए हैं, PQRS, RPQS, PRQS, SQRP। इजी है ना। ओके, अब मनीषा टुक सम विनेगर, विनेगर सिरका बोलते हैं उसको, इन a test tube and added some baking powder जिससे केक में डालते हैं, है ना, सोडा। फिर देन शी लिट अ मैच स्टिक, फिर उसको माचिस से जलाया, एंड बॉट इट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिर उसको उसके माउथ पे लाया। तो बेकिंग पाउडर डाला विनेगर में तो कुछ रिएक्शन होगा, कोई गैस निकलेगी, तो इसलिए वो फ्लेम ऑफ द मैच स्टिक गॉट
एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब गायब, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ गया। अब आपको सोचना है कि आ, किसी चीज़ को जलने के लिए, अग्नि को, आग को, फायर को क्या चाहिए, कौन से गैस की आवश्यकता है और कौन से गैस में वो नहीं जलेगा। विच गैस इज लिबरेटेड, कौन सा गैस, नीचे ऑप्शन में देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, दो ऑप्शन दिए हैं, ए बी में कार्बन डाइऑक्साइड है, सी और डी में ऑक्सीजन दिया हुआ है। अच्छा, और व्हाई डिड द मैस्टिक गेट एक्सटिंग्विश, बोले क्यों बुझ गया। ए में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वो सपोर्ट नहीं करता बॉडी। बी में लिखा है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है इसलिए हवा सपोर्ट नहीं करती। ऑक्सीजन, सी में लिखा है कि ऑक्सीजन गैस हवा में है, वो ज़रूरी है बर्निंग के लिए। और डी में लिखा है ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है। कौन सा वाला आपको सही लगता है जवाब। चलिए, अब आपको ये ध्यान देना है कि अब हम इसके आंसर्स करेंगे, पीछे से शुरू करते हैं, है ना, पीछे तो देखो। चलिए ये करते हैं, तो जिसने जिसने 13 का आंसर को लिखा है, सनलाइट बी, 13 का बी है। 14 का चाय की पत्ती तो खाद बन जाती है लेकिन पॉलीथीन बैग खाद नहीं बनती, तो मैं ए को मैंने डाल दिया, मैंने पॉलीथीन को डाल दिया 4 में, D4। तो आंसर में देखो D4 3 जगह लिखा हुआ है, तो सी एलिमिनेशन हो गया, है ना। फिर मैंने देखा फार्मर का फ्रेंड तो अर्थवर्म, फार्मर का फ्रेंड तो अर्थवर्म ही होता है ना, तो वो B1 और D4 ऑप्शन ए और डी में है। अब ए और डी में आपको ए देखना है, चाय की पत्ती कंपोस्ट बन जाती है, खाद बन जाती है, जी हाँ बिल्कुल बन जाती है, तो ए थ्री कर दिया आपने। ओके, और मीथेन से गैस निकलता है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, हाँ मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, वो आपको नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में बताऊंगा ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को में बैक्टीरिया एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो C5 होगा, है ना, तो C5 होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन है। डाउट है तो ज़रूर पूछना मुझे। 15 एनिमल जो पहाड़ पे मिलता है, लेपर्ड भी, माउंटेन गोट भी, याक भी, सारे के सारे सही, डी जवाब है सही, और आपको मिलता है चावल और दही, खाने को खुशबू से भरा हुआ। 11 का ऑप्शन क्या है, मेथड, मेथड वाई जो है, नहीं, मेथड एक्स ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि पॉलीथीन बैग को अलग से डिस्पोज किया गया है। ओके, अब मेथड वाई में क्या है, पॉलीथीन बैग और किचन वेस्ट को साथ में किया गया है, तो वो चीज़ रॉन्ग है, क्योंकि पॉलीथीन बैग तो कंपोस्ट नहीं बनेगा, अभी पढ़ा था ना, और किचन वेस्ट तो कंपोस्ट बन जाएगा, लेकिन पॉलीथीन बैग के अंदर जो पड़ा रहेगा वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, टाइम लगाएगा, तो वो इंटरफेयर करेगा, उसमें बाधा बाधा पहुँचाएगा। ठीक है, अच्छा ये, अब देखिए ये जो नीचे दिखा रहा है सिर्फ प्लांट्स का तो नहीं दिखाया, फोटो सबका दिखाया है ना, प्लांट्स एंड एनिमल्स का, है ना, और अबायोटिक तो नहीं, जो भी दिख रहा है सब बायोटिक ही है, तो सबसे बेस्ट आंसर मुझे बी लग रहा है। ठीक है, अगर आपने बी लिखा है तो खुद खुद प्ले ताली बजा दो, उसके गाल पे कल 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 ऐसे इसके लिए ताली बजा दो। चलो, सबसे ज़्यादा देखो, अग्नि को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और शुद्ध ऑक्सीजन Z है, उसके बाद एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड में वो बुझ जाएगा, तो Z, X और Y, ये है आंसर ए। नाइन्थ क्वेश्चन में मैंने कोई एक चीज़ पकड़ ली, जैसे एस है इवापोरेशन, पानी भाप बन के सन, सूर्य भगवान उसको इवापोरेट कर रहे हैं, तो मैंने एस ऑप्शन मेरा ए और बी में है ना। अब एस ऑप्शन ए और बी में है, फिर होता है प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन, तो मुझे लगता है कि प्रेसिपिटेट बन के कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन होगा, पानी गिरेगा तो वो आर है, पी क्यू ना, तो ऊपर जाके वो कंडेंस होगा, फिर प्रेसिपिटेट नीचे आ जाएगा, तो इसीलिए ए ऑप्शन, कंडेंस मतलब घट्ट बनेगा, बादल में वो कंडेंस हो जाएगा,
और प्रेसिपिटेट मतलब वो बूंद बूंद बन के नीचे निकलेगा। तो जो नीचे निकल रहा है वो प्रेसिपिटेट है, और जो ऊपर हो रहा है वो कंडेंसेशन। कंडेंस हाँ, ये दोनों वर्ड में बहुत कंफ्यूजन है ना। कंडेंस मतलब वो गाढ़ा बन के नीचे गिरेगा, तो वो पी रहेगा, गाढ़ा बन के नीचे गिरेगा, ऊपर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन लग रहा है मुझे। 10 क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कौन एक्वेटिक एनिमल्स के गिल्स होते हैं, गिल्स है ना, गिल्स बोलते हैं उसको। 5 सनलाइट की तरफ जाएगा तो फोटो है, तो 5 का बी है, सही लिखा। नैरो स्टैक, जो स्टैक है वो पेटल तो होता नहीं है, लीफ ब्लेड भी नहीं होता, पीटियोल होता है, पीटियोल नाम होता है इसका। सी 6 का सी आंसर है। कौन सा वाला खाना खाता है दूसरों को खा जाता है, वो सी आंसर है, सनड्यू। मेघालय में होता है बहुत सारा, जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, वो जानवरों के मरने से आएगा। बारिश बहुत होती है तो पानी में मरे हुए जानवर, पत्ते भी मिट जाते हैं, निकल जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिट्टी में मिलता नहीं है। तो वो नाइट्रोजन आपके प्रोटीन, आपके बॉडी, आपके मसल्स, आपके जो इंसान की तरह एनिमल्स के भी मसल्स में प्रोटीन होता है, वो भी फैट होता है, वो भी खा लेते हैं। ये वाला हम कर चुके हैं ना। ठीक है, ये वाला हम कर चुके हैं, ये वाला हम कर चुके हैं। ये वाला बायोटिक ऑल है, ए का डी है ना। कार्पेल, कार्पेल का ओवरी, ओवरी फीमेल बॉडी का पार्ट होता है, इसलिए वो ओवरी अंडाशय बोलते हैं ना। तो 2D। थर्ड आंसर, सबसे ज़्यादा जब ज़्यादा धूप होगी, न बारिश न सनी डे, एस, एस सबसे ज़्यादा, सबसे जल्दी सूखेगा, तो एस जल्दी सूखेगा, डी आंसर है। उसके बाद सनी डे में 32 डिग्री, क्यू है ना। फिर क्लाउडी डे में आएगा आर, और फिर रेनी डे में तो बहुत कम रहेगा, पी। आंसर 3, ये 2A का, इसको मैं 2A बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2A लिखना, इसका है डी। लास्ट वो जो था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, जैसे वो कोल्ड ड्रिंक होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वो जल जाते हैं। चलो, आई होप यू एंजॉयड। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म। जय हिंद।